नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रिम्पी शर्मा और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास यूट्यूब चैनल कानन वीजा इनसाइट्स में। आज की खास खबरों पर नजर डालते हैं। कनाडा है भारतीय छात्रों के लिए फॉरेन एजुकेशन की पहली पसंद, क्या कहते हैं बाकी देशों के आंकड़े। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में जानकारी दी है कि कुल 13,35,878 भारतीय छात्र विभिन्न इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हैं। कनाडा में 4,27,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। यूएसए में 3,37,630, यूके में 1,85,000, ऑस्ट्रेलिया में 1,22,000 और जर्मनी में 43,000 भारतीय छात्र हैं। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर जॉन ब्रिटाश के सवाल के जवाब में दी। डाटा से पता चलता है कि पिछले 6 सालों में विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 2019 में 6,75,541 भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, जो अब 2024 में बढ़कर 13,35,878 हो गए हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि हमारे छात्रों का इंटरनेशनल एजुकेशन के प्रति रुझान बढ़ रहा है, खासकर कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। जेनजीज और युवा वर्ग के लिए खुशखबरी, आपके लिए कनाडा में घर खरीदना हुआ आसान। कैनेडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नीति में बदलाव किया है, जिससे यंगस्टर्स के लिए कनाडा में घर खरीदना आसान हो सकता है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नीति में बदलाव किया है, जिससे युवा वर्ग और जनरेशन जी के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा और यह नीति कनाडा में होम ओनरशिप का नक्शा बदलने वाली है। इस नई पॉलिसी के तहत 1 अगस्त से नए घर खरीदने वाले फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए इंश्योर्ड मॉर्गेजेस पर 30 साल का एमिटाइजेशन लागू किया जाएगा। एमिटाइजेशन का मतलब होता है मॉर्गेज चुकाने का समय। पारंपरिक रूप से इंश्योर्ड मॉर्गेजेस के लिए अधिकतम टाइम लिमिट 25 साल होती थी। इस अवधि को 30 साल तक बढ़ाकर सरकार का उद्देश्य मंथली मॉर्गेज पेमेंट को कम करना है, जिससे यंग जनरेशन के लिए होम ओनरशिप को अधिक फीजिबल किया जा सके। कनाडा की अब टेम्परेरी रेजिडेंस पर कड़े कदम उठाने की तैयारी, क्या कहना है मार्क मिलर का। कनाडा की सरकार टेम्परेरी इमिग्रेशन पर लगाम कसने के लिए नए मेजर्स लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल अनडॉक्यूमेंटेड रेजिडेंट्स को स्टेटस देने वाले किसी व्यापक कार्यक्रम को लागू करने की योजना नहीं है, जैसा कि विदेश इमिग्रेशन मंत्री ने रॉयटर्स को बताया। मार्क मिलर ने रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अनकैप्ड प्रोग्राम्स के इस युग का अंत तेजी से हो रहा है। यह एक बड़ा बदलाव है। आप अचानक से ब्रेक नहीं लगा सकते हैं और तुरंत खत्म करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि इमिग्रेशन अगले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो कि 2024 के अंत में होने की उम्मीद है। क्यूबेक ने टेक, हेल्थ और एजुकेशन जॉब्स के लिए 1560 इमिग्रेशन इनविटेशंस जारी किए। क्यूबेक की इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने हाल में ही अरीमा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम के जरिए 1560 इनविटेशंस कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए जारी किए हैं। यह ड्रॉप 25 जुलाई को हुआ, जिसमें 22 जुलाई तक के डेटा का उपयोग किया गया और यह 2 स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स पर फोकस था। पहले ग्रुप में कैंडिडेट्स को क्यूबेक के स्टैंडर्ड्स के अनुसार कम से कम लेवल 7 की फ्रेंच प्रोफिशिएंसी और क्यूबेक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट सिस्टम में कम से कम 569 स्कोर होना चाहिए। उन्हें स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस में स्किल्स और एक्सपीरियंस का भी होना जरूरी था, जैसा कि कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, ग्राफिक डिजाइनिंग, नर्सेस, टीचर्स आदि। इन फील्ड से लगते 27 ऑक्यूपेशन की लिस्ट भी जारी की गई है। दूसरे ग्रुप में भी मिनिमम फ्रेंच प्रोफिशिएंसी लेवल 7 की आवश्यकता थी, लेकिन यह उन एप्लीकेंट्स को टारगेट कर रहा था जिनके पास मॉन्ट्रियल मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर की भी जॉब ऑफर थी और इस ग्रुप के लिए कोई मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। यूके में इन डिमांड रोल्स के लिए स्किल्ड वर्कर्स की कमी, क्या कहती है रिसर्च। नई रिसर्च के मुताबिक टेक्नोलॉजी और बैंकिंग जैसे इंडस्ट्रीज में यूके को स्किल्ड वर्कर्स की कमी से जूझना पड़ सकता है। रिक्रूटमेंट फर्म हेरिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके उन 5 देशों में से एक है जहां टैलेंट की कमी सबसे ज्यादा है।
जिसमें कि कनाडा भी शामिल है। दूसरी तरफ यूएस, चाइना, इंडिया, जर्मनी और ब्राजील भी टॉप 5 टैलेंट नेटवर्क्स में शामिल है। हेज ने 31 देशों से जॉब एडवर्टाइजमेंट्स और कैंडिडेट प्रोफाइल्स का बड़ा ग्लोबल डेटा सेट इकट्ठा किया। हेज के एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, ग्लोबल स्टेज पर कम्पीट करने के लिए यूके को राइट स्किल्स वाले टैलेंट की लगातार सप्लाई की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे 5 सेक्टर्स को रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया है। एनालिसिस से यह पाया गया कि यूके को अपने स्किल शॉर्टेजेस को तुरंत दूर करना होगा, वरना वो अपने इंटरनेशनल पीयर्स से पीछे रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कानन वीजा इनसाइट्स को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।